अर्नब, क्या किसी भी नागरिक को इस तरह से उठा लिया जाना वो गलत है? क्या वो टेररिस्ट था जिस तरह से उसको उठाया गया? तो वही है कि ये सरकार कहीं जा नहीं रही है, ये इनफैक्ट पीछे जा रही है। तुम तो एक मतलब मैं कठपुतली भी नहीं बोल सकता, क्योंकि कठपुतलियाँ बहुत सुंदर होती हैं, उनका काम जो है मनोरंजन का होता है। तुम बौड़म हो, बेवकूफ़ आदमी ऐसा करता है कि वो जिसने उठा के तुमको चला दिया, चल बेटा नाच के दिखा, तो तुम जमूरे हो किसी के, तुम बंदर बन के रह गए हो। और दुर्भाग्य यही है कि ये सरकार कहीं जा ही नहीं रही। सरकार को कहीं जाना चाहिए, मतलब विकास करना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कुछ कुछ करते रहना चाहिए। और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये बहुत कुछ कर रही है, और सिर्फ एक आदमी या एक संगठन के ऊपर ये अपना पावर का जो है प्रदर्शन कर रही है। तुम्हारे बेटे को कोई पेंगुइन कर देता है, तब तुम्हें समस्या हो जाती है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर हमारे साथ बात करने के लिए पत्रकार और तंज कसने वाले, छोटी सी बात में बड़ी बात कहने वाले अजीत भारती जी मौजूद हैं। अब पूरी जो घटना हुई महाराष्ट्र में, सुबह सुबह आंखें खुली तो जो खबर देखने को मिली, कैसा लगा? इस खबर को देखकर क्या समझ में आता है कि सरकार कहाँ जा रही है? सरकार कहीं नहीं जा रही है सरकार, और दुर्भाग्य यही है कि ये सरकार कहीं जा ही नहीं रही। सरकार को कहीं जाना चाहिए, मतलब विकास करना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कुछ कुछ करते रहना चाहिए। और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये बहुत कुछ कर रही है, और सिर्फ एक आदमी या एक संगठन के ऊपर ये अपना पावर का जो है प्रदर्शन कर रही है। आप सत्ता में, आप चीफ मिनिस्टर हैं, सबको पता है कि भाई तुम बहुत पावरफुल हो, महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, तुमको ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम दिखाने लगते हो तो तुम जो है नीचता पे उतर आते हो। ये पतितों का काम है। ये गिरे हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग इस तरह से करते हैं जिनको सत्ता का अनुभव नहीं होता है। तुम्हारे पीठ पे किसका हाथ है वो तो कहीं चर्चा में ही नहीं है। तुम तो एक मतलब मैं कठपुतली भी नहीं बोल सकता, क्योंकि कठपुतलियाँ बहुत सुंदर होती हैं, उनका काम जो है मनोरंजन का होता है। तुम बौड़म हो, बेवकूफ़ आदमी ऐसा करता है कि तुमको जिसने उठा के तुमको चला दिया, चल बेटा नाच के दिखा, तो तुम जमूरे हो किसी के, तुम बंदर बन के रह गए हो। तुम्हारे पिता कार्टूनिस्ट थे, आजीवन कॉलिंग स्पेड वाला मामला उनका रहा, और तुम क्या कर रहे हो कि किसी तरह तोड़ जोड़ के सत्ता में पहुंचते हो। तुम्हारे बेटे को कोई पेंगुइन कर देता है, तब तुम्हें समस्या हो जाती है। और फिर एक व्यक्ति जो सिर्फ अपना काम कर रहा है, बहुत लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी पत्रकारिता से हमें ये हो सकता है, वो बात है ही नहीं। एज ए पत्रकार आप यहाँ आए हैं तो इफ एंड बट की ज़रूरत नहीं है। मैं डिसएग्री करूँ अग्री करूँ वो बात बिल्कुल ही अलग है, वो डिबेट अलग है। वो डिबेट तब होगा जब डिबेट का टॉपिक ये रहेगा कि क्या आप अर्नब की पत्रकारिता से सहमत हैं कि नहीं। उसका यहाँ पे अर्नब को उठा लिया गया। अर्नब, क्या किसी भी नागरिक को इस तरह से उठा लिया जाना वो गलत है? क्या वो टेररिस्ट था जिस तरह से उसको उठाया गया? तो वही है कि ये सरकार कहीं जा नहीं रही है, ये इनफैक्ट पीछे जा रही है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि उनकी पत्रकारिता से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक आपराधिक, जैसे कोई अपराध किया जाता है, किसी आतंकी को पकड़ के ले जा रहे हो, इतनी पुलिस फोर्स पहुंचती है, उस गाड़ी में बंद की जाती है, मीडिया से बात करते हैं तो कांच बंद कर दिया जाता है, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, घसीटने की कोशिश की जाती है। ऐसा व्यवहार कहीं सरकार की जो बिलबिलाहट है या छटपटाहट वो तो नहीं दिखा रही। बिल्कुल वही जब सत्ता को लगने लगता है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि तुम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो, नोबडी कैन इवन टच यू। यार, तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम अगर चाहते तो एक सही है ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, ठीक है, पॉजिटिव वे में है। नेगेटिव वे में भी तो अप्लाई होता है ना, कि जो बड़े गुंडे हैं, डॉन हैं, इस तरह के लोग हैं, वो टुटपुंजिया या छोटे लोगों पे या इस तरह से उसको परेशान नहीं करते। ठीक है, जब तुम एक दुश्मन चुन लेते हो इस तरह का, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी आलोचना कर रहा है। वो क्या स्टूडियो से रॉकेट लॉन्च कर रहा था अर्नब, अपनी बातें तो मान रहे हैं, वो सिर्फ बोल रहा है, वो चिल्ला के बोल रहा है। तुम अपना वॉइस टीवी का म्यूट कर दो भाई, मत देखो उसका चैनल तुम। लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि उसे इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि वो चोर है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, देखिए, गिरफ्तारी किसी की भी हो सकती है, राष्ट्रपति पे भी महाभियोग चलता है, नेताओं पे भी चलता है। जो इनोसेंट लोग होते हैं वो भी 15-15 साल जो है जुडिशियल सिस्टम हमारा इतना हिला हुआ है उसके कारण रहते हैं। लेकिन उसका एक तरीका होता है।
हमारे पास संवैधानिक अधिकार है कि हम राइट टू एक्सेस टू लीगल रेमेडीज़ होनी चाहिए हमारे पास, जो है हम वकील से बात कर सकें, हम अपने परिजनों से मिल सकें। अगर मुझ पे कोई मेडिकल कंडीशन है तो लेट मी हैव माई मेडिसिन। तुमने वो सब नहीं करने दिया, तुम उसको खींच रहे हो। कोरोना के टाइम में प्रिकॉशन नहीं ले रहे, तुम्हारा पुलिस वाला है उसका नेम टैग नहीं है, वो पुलिस वाला है कि गुंडा है पता नहीं कौन। आजकल मतलब यू कैन नॉट से वन फ्रॉम द अदर। लेकिन जिस तरह से ये पूरा हुआ और जिस ह्यूमिलिएशन के साथ आप उसको शव कर रहे हैं, मतलब आप देखते हैं ना हॉलीवुड वाली फिल्मों में गुंडे को सर पे हाथ रख के ठूस दिया जाता है, तो उसी तरह का। तो पुलिस को भी पता है कि ऐसे नहीं करना है। पुलिस आम नागरिक के भी साथ ऐसे नहीं करती है, उसको इज्जत से ही ले जाती है, क्योंकि आप यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन ये जो वही होता है, कुछ लोग वर्बल ऑर्डर्स लेते हैं, कुछ लोग एक पुलिस का अपना तंत्र है। पुलिस जो है कहीं से ऑर्डर आ रहा है तो उसको आपको ये भी बताना होता है कि द वे वी आर कंडक्टिंग थिंग्स, जिस तरह से जो तरीका हम आजमा रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच सिम्बॉलिक इन नेचर। तो तुम क्या करते हो कि संकेतात्मक तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से तुम ये बताना चाह रहे हो वी कैन डू दिस एंड वी विल डू इट इन दिस पर्टिकुलर वे। हम जो है तुम्हें ह्यूमिलिएट करेंगे। कोर्ट में तो तुम फ्री हो ही जाओगे क्योंकि मामला कुछ है ही नहीं, बट दिस ह्यूमिलिएशन यू विल रिमेंबर। तो वो वाली बात है। बिल्कुल, अगर सत्ता हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक मुंबई पुलिस थी जिससे आज से साल भर पहले लोग सलाम करते थे, सैल्यूट करते थे कि एक मुंबई पुलिस भी है हमारे पास, बढ़िया पुलिस है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जब से सुशांत सिंह का मामला सामने आया उसके बाद से लगातार जो घटनाएं होती गई, मुंबई पुलिस कटघरे में खड़ी हो रही है। देखिए, पुलिस का दुरुपयोग हर सत्ता करती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पार्टी रहे, और अलग अलग समयों पे करती रही है। इसलिए सीधी सी बात है कि जिसके पास सत्ता होती है वो पुलिस को घुमाती है। आपके दिमाग में कभी आया कभी इस तरह से पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा किया, खासकर मुंबई पुलिस पर, जिसमें उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवाल खड़े होने लगे? हाँ, वो तो होता ही है ना। वो जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस को आप खुद ही कहता था स्कॉटलैंड यार्ड के समकक्ष रखा जाता है, उनका क्राइम ब्रांच, मतलब क्योंकि मुंबई डॉन्स का और तरह तरह के कुख्यात अपराधियों का एक गढ़ रहा है। बावजूद इसके आप देख लीजिए कि बॉम्ब ब्लास्ट भी अगर आप ट्रेस करेंगे तो वो यूपीए के टाइम में जो हुए थे और बाबरी के आफ्टर मैथ में जो हुए थे, उसके अलावा आपको मुंबई की पुलिस ने ट्रमेंडस जॉब किया है। वही लोग हैं जो कसाब को भी रोकने में सफल हुए थे। ये वही टीम ऑफ यंग मैन, वुमेन और जो भी है ऑफिसर्स हैं, अचानक कैसे बदल जाती है? क्योंकि अंत में सबको जॉब करनी है और अंत में आपको ऑर्डर्स लेने हैं। ऑर्डर नहीं लेंगे तो आपको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। तो व्यक्ति जो है कई बार चाहकर भी, कई बार अनचाहे तरीके से वैसे काम करने पे विवश होता है जो उसकी अंतरात्मा कहती है कि ये हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि पुलिस भी तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है ना, उनकी भी एक विचारधारा होती है। अब परमवीर सिंह पे जो पुलिस का मुखिया है उस पर डायरेक्ट नाम लेके अटैक किया जाएगा, तो परमवीर सिंह के जो गुड बुक्स में लोग होंगे तो वो तो घुसेगा ही ना अर्नब के रूम में। अगर वो बोलेगा कि उसको पकड़ना, तो वो अपने नंबर बढ़वाने के लिए वो जोर से पकड़ेगा, उसको 2 थप्पड़ भी मार देगा, उसके बेटे पे भी फोर्स जो एग्जर्ट करेगा। तो ये सारी बातें, छवि तो अब मुंबई पुलिस ने अपनी इतनी बर्बाद कर ली है कि इसको अब कोई प्रोफेशनल पुलिस तो नहीं कर सकता है। जो पिछले घटनाक्रम है उनसे अब प्रोफेशनल नहीं कहा जा सकता। लेकिन परमवीर सिंह जो हैं उनके खिलाफ अर्नब गोस्वामी ने भी मोर्चा खोल रखा था। मोर्चा खोलने के पीछे भी था कि डायरेक्टली रूप से उनका नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले लिया कि आप टीआरपी चोर हैं, ऐसा करके। तो ये भी तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि उन्होंने डायरेक्टली एक चैनल का नाम ले लिया जिसका एफआईआर में नाम भी नहीं था, जिसका नाम था उसका नाम भी नहीं लिया। ये भी तो लगता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है वो। परमवीर सिंह का पास्ट भी बड़ा चेकर्ड रहा है। अभी साध्वी प्रज्ञा ने जो इंटरव्यू दिया है, उनको इस तरह से उनके चारों लिम्ब में, हाथ पैर में रस्सी बांध के 4 तरफ खींचना, उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई, मारा जाता था। पोर्नोग्राफी, मतलब वो साध्वी है, उसको तुम पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, उनके शरीर के अंगों को लेके गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देना, और उस समय ये सब करने वाले में यही व्यक्ति था, उन्होंने इसका नाम लिया है। प्लस इनका रोल अलग अलग समयों पे भी थोड़ा जो है संदिग्ध रहा है। तो जब ऐसे लोग पावर के पोजीशन में जाते हैं और उनको एक थोड़ा सा मिल जाता है कि मैं
मैं कौन हूँ ये तुम्हें दिखाऊंगा, तब वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि नाम इंडिया टुडे का है उसमें एफआईआर में, और जो आपकी फाइंडिंग्स है, और आप नाम किसका लेते हैं, रिपब्लिक का। उसका स्कैम चलाते हैं, बाद में पता चलता है कि सारा कुछ झूठ है तो वो गिर जाता है। तो परमबीर सिंह आप पर्सनली ले रहे हो तो ले, आप पुलिस के मुखिया हैं, आपका फेलियर है, लगातार एक से एक बड़े केस आते जा रहे हैं, और आप उसको जो है किसी तरह हश हश करके, आपने 60 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी। एफआईआर लिखने में क्या दिक्कत है यार, 4 आदमी की टीम बना देते, जांच हो जाता। कहा जाता है कि ठीक है सारे नागरिक बराबर हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो कहने की बात, ठीक है कोई सेलिब्रिटी मरता है और उसमें आपको एक चेन ऑफ इवेंट दिखे, बॉलीवुड में ढेर सारी आत्महत्याएं हो रही, तो आपको पता चलता है कि भाई यार थोड़ा कर दो, एक एफआईआर लिख दो। एफआईआर तो लिख ही सकते हो ना, तो वो भी आप नहीं लिख पाते, तब पता चलता है कि आपका मोटिवेशन कुछ और ही। तो देखा आपने पूरे मुद्दे पर अजीत भारती जी अपनी बात रख रहे थे। महाराष्ट्र के पूरे रोल पर अर्णव गोस्वामी से लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, परमबीर सिंह, मुंबई पुलिस, हर मुद्दे पर अपनी बात बेखौफ से रखा अजीत भारती थे। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश।